जिसके लिए ये ऐनक इसने उठाई है उस शख्स का सर नहीं है। इसने देखा और एकदम चीख मारी है। वो देख रहा है कि फ्रिज खोलते ही फ्रिज के अंदर एक सर रखा हुआ है, और वो सर किसका है? वो सर हाशमी साहब का है। वो जो गाड़ी को धक्का दे रहा है कोई और नहीं, वही औरत कि मैं अगर तुम्हें मारना चाहती तो मैं वहीं मार देती। मुझे मालूम था तुमने आना मेरे पास ही है और मेरे ही घर में मेरे हाथों मरोगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं बता देना चाहता हूँ आवाम को कि मेरा कोई कसूर नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आप खुद लेट आते हैं। समझ रहे, मैं तो इंतज़ार करता रह जाता हूँ। बिल्कुल, और हम अपने लोगों से, बिल्कुल जिन लोगों को शिकायत है हमसे, जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, मेरे बच्चों मैं माजरत चाहता हूँ कि मसरूफियात की वजह से ज़ाहिर लेट हो जाता हूँ। अब अगर कहें तो मैं यहाँ टेबल पे मुर्गा बन जाऊँ, गलती हुई मुझसे। नहीं, अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि वैसे तो आप अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मोहब्बत करने वाले इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि वो कहते हैं कि यार शेख साहब सामने बैठ के करें कुछ। हाय तो अभी लास्ट टाइम आपने एक दो शोज़ किए भी हैं, आपने मुझे बताया, बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक। रूम गैदरिंग्स जो होती हैं, क्या बात, और यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी आप जाने वाले हैं एक दो, है ना? इंशाल्लाह। तो वो कैसे राब्ता करें आपसे, कैसे आपको बुलाएं? देखो भाई, राब्ता जो है मेरा, हाँ, मेरा राब्ता तो आप हैं। और मैं एक काम करता हूँ, हाँ, मैं आपका नंबर दे दूं लोगों को, क्योंकि अब मैं परेशान हो गया हूँ, समझ रहे हैं? दे दूं नंबर, बोलें? नहीं, नंबर देने से बड़े मसले हो जाएंगे। वजह ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। हाँ, ऐसा कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा कर लेंगे। चलिए जी, जो शेख साहब को चाहते हैं कि शेख साहब सामने बैठ के कुछ सुनाएं, ज़रा कुछ दो बातें हो जाएं ज़रा ना, क्या बात है ना? और जितने भी लोग ये चाहते हैं, हाँ जी, मेरा दिल से उनको सलाम है यार। सलाम है। बस ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, आपने रब्ता कर लेना शेख साहब से, ठीक है जी? हाँ जी शेख साहब। क्या बात है अहमद, देखो कितनी मजे की बात है कि आजमाइश का वक्त ही बता देता है। आजमाइश का वक्त ही बता देता है। परेशानी में हो, तकलीफ में हो, आजमाइश में हो, तो आजमाइश का वक्त ही बता देता है कि खैर ख्वाह कौन है और खामो ख्वाह कौन है। ओए होए, क्या बात है शेख साहब, खैर ख्वाह कौन है और खाम खा कौन है? हाय, क्या बात है। देखो अहमद, कितनी मजे की बात है। और हाय भाई, मुझे अच्छी लगती है तो मेरा दिल चाहता है कि जो मुझे अच्छी लग रही है तो आप लोगों को भी अच्छी लगे, पहुंचे आप तक। तो कह रहा हूं कि रात भर रात को एक रात जगाया जाए। हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है कि रात भर रात को एक रात जगाया जाए, उसको मालूम हो कि हम पे गुजरती क्या है। उसको मालूम हो कि हम पे गुजरती क्या है। ओए होए यार, मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं पहुंच चुका हूं 34 को। मैं आपको एक बात बताऊं यार, अब रातें मुश्किल होती जा रही हैं गुजारना। पता नहीं ऐसा क्या है जो, दरअसल मेमोरीज जमा हो रही है ना सारी। हाँ। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, मेमोरीज बढ़ती जा रही हैं, फिर इंसान रात भर वो सोचता रहता है कि यार ये क्या हुआ था, कुछ मेरे अपने मुझसे बिछड़े थे, वो मुझसे क्यों बिछड़ा, वो आया क्यों नहीं, पता नहीं क्या, वो मिला क्यों नहीं। क्या बात है शेख साहब। अर्ज क्या है अहमद, तमाम प्यार करने वालों की नजर कह रहा हूं कि मुझे कमी नहीं होती मोहब्बत में। मुझे कमी नहीं होती मोहब्बत में। इतने प्यार करने वाले हैं, मौला उनको सलामत रखे। कह रहा हूं कि मुझे कमी नहीं होती मोहब्बत में। जानते हो क्यों? ये मेरा रिस्क है और आसमान से आता है। क्या बात है, ये मेरा रिस्क है और आसमान से आता है। क्या बात है सर, क्या बात है। और अहमद, ज़र्फ वाले हमारे हिस्से में आए ही नहीं। ज़र्फ वाले हमारे हिस्से में आए ही नहीं। हाय, सुन ले कि ज़र्फ वाले हमारे हिस्से में आए ही नहीं। जो भी आता है औकात दिखा जाता है। जो भी आता है औकात दिखा जाता है। हाय, क्या बात है, औकात दिखा जाता है। हाँ जी। और अहमद, उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। हाय, इतने अपने आप को अक्लमंद समझते हैं कि दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। क्या बात है। कह रहा हूं कि मेरी बर्बादियों में हाथ है तेरा, लेकिन मेरी बर्बादियों में तेरा हाथ है लेकिन। सुन
सुन ले कि मेरी बर्बादियों में तेरा हाथ है, लेकिन मैं सबसे कह रहा हूं मुकद्दर की बात है। मैं सबसे कह रहा हूँ कि मुकद्दर की बात है, और हकीकत मैं जानता हूँ, लेकिन क्या बोल के टाल रहा हूँ कि यार ये तो मुकद्दर की बात है, मेरी बर्बादी में हाथ तेरा है। क्या बात है, रहमत, क्या बात है। कि उसकी जगह अब कोई नहीं ले सकता। उसकी जगह अब कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं, कोई भी नहीं, कि उसकी जगह अब कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन अपनी जगह अब वो खुद भी नहीं ले सकता। वाह 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 वाह। अपनी जगह वो खुद भी नहीं ले खुद भी सकता। नहीं ले यानी सकता। हाय हाय, यानी किस मकाम पे उसको रखा था, और अब जब वो नजरों से गिरा है तो अब वो वहां भी नहीं आ सकता। अभी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ये तमाचा है सर, तमाचा। और अहमद, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे कफन को मजबूती से मत बांधना। मेरे कफन को मजबूती से मत बांधना। मर जाता है तो कफन को गिठाने लगाते ना, वही वक्त की बात कर रहा हूं कि मेरे कफन को मजबूती से नहीं बांधना। क्यों? मैं वादा करता हूं दोबारा नहीं आऊंगा। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा नहीं आऊँगा। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और अर्ज क्या है, जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाएगा। कितनी मजे की बात है। तू अगर थोड़ा सा भी किसी का है, तू अगर थोड़ा सा भी किसी का है, हाँ, कि भाई तू अगर थोड़ा सा भी किसी का है तो मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। तो मुझे ज़रा सा भी नहीं चाहिए। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है यार। ये बहुत ऊपर का शेर है यार, बहुत खूबसूरत। और अहमद, शिकायतों की भी एक इज्जत होती है यार। कि भाई शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, ये हर किसी से थोड़ी की जाती है। ये हर किसी से थोड़ी की जाती है सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये अपनों से ही की जाती है। और बेवफाओं की महफिल लगेगी आज। बेवफाओं की महफिल लगेगी आज। सुन ले कि बेवफाओं की महफिल लगेगी आज। तुम वक्त पर आ जाना, क्यों कि मेहमान खास हो तुम। तुम वक्त पर आ जाना, क्योंकि मेहमान खास हो तुम। होए 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 होए, क्या बात है सर, क्या बात है। आज तो बेवफाओं को रुला देंगे। क्या क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं, वैसे तो बहुत तेज हो हर काम में, लेकिन वैसे तो बहुत तेज हो हर काम में, लेकिन बहुत जीनियस है कि भाई वैसे तो बहुत तेज हो हर काम में, लेकिन औकात दिखाने में बड़ी देर लगा दी। औकात दिखाने में बड़ी देर लगा दी। आय हाय। और अहमद, तुम्हारे लिए एक बात कह रहा हूं। अरे अरे। लोग मुझे कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है। वाह वाह। तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है। उन्हें बताओ कि ताज पैरों में नहीं रखे जाते। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है सर। लेकिन यहाँ पे ताज आप हैं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अपने इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से देखो कितनी मजे की बात है। सबके लिए, सबके लिए है। और कह रहा हूं कि हम सब दुनिया में जो लोग हैं, कि हम सब किसी ना किसी की अमानत है। हम सब किसी ना किसी की अमानत हैं। कोशिश करें कि इसमें खयानत ना हो। कोशिश करेंगे इसमें खयानत ना हो। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है सर। हाय, समझ आ जाए तो क्या बात है। कह रहा हूं कि कभी देखी है जिंदगी में ऐसी अजियत तुमने। हाय, क्या बात है यार। मैं कहता हूं जो भी बात करता हूं अंदर से करता हूं, और ये अंदर की बात है। कभी देखी है जिंदगी में ऐसी अजियत तुमने। कोई आप कहे, फिर तुम कहे, फिर तुमसे कहे कि तुम कौन हो। कि कोई आप कहे, फिर तुम कहे, फिर तुमसे कहे कि तुम कौन हो। हाय हाय, ये तुम कौन हो वाली तो बहुत अजियत है यार। हाय हाय हाय। यानी आपसे शुरू हुआ और खत्म तुम कौन हो पे कर रहा है। कौन हो पे हुआ। हाय। और अहमद, ये अपनों के लिए कह रहा हूं मैं कि मेरे अपने वो मेरी कब्र खोद रहे थे। वो मेरी कब्र खोद रहे थे। हाय, वो मेरी कब्र खोद रहे थे, और मुझे इस बात की फिक्र थी कि कहीं उनकी उंगलियां जख्मी ना हो जाएं। हाय हाय सर, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जहां आपको बताना पड़े कि दर्द है, जहां आपको बताना पड़े कि दर्द है, फिर वहां बताना ही क्यों कि दर्द है। मेरे चेहरे से समझ जाओ ना यार, हाय। मेरे एटीट्यूड से समझ जाओ कि मुझे दर्द है, मुझे बताना क्यों पड़ता है बार बार। और कह रहा हूं
कि आईना जब भी हाथ में उठाया करो, आईना जब भी हाथ में उठाया करो, अरे कि भाई आईना जब भी हाथ में उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। पहले देखा करो फिर दिखाया हाय। करो। हाय हाय, अपने गरबानों में झांको भाई, क्या बात है, क्या बात। क्या बात है शेख साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो घर वालों से पहले मुलाकात हो जाए, उसके बाद कहानी शुरू करेंगे। कैसे भाई आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि खैरियत से होंगे। और मैं कह रहा हूँ अहमद कि मुझे हीरे जैसे लोगों की तलाश थी। मुझे हीरे जैसे लोगों की तलाश थी। अल्लाह की मेहरबानी देखो कि मुझे हीरे जैसे लोगों की तलाश थी, लेकिन परवरदिगार ने मुझे कोहे नूर जैसे लोगों से नवाजा। क्या बात है, आप लोगों की सूरत में। क्या बात है शेख साहब, क्या आप बात लोग है। मेरे लिए हीरे से बढ़कर हैं, कोहे नूर की मानिंद हैं। खुश रहिए, मौला आप तमाम लोगों को सलामत रखे। तो अहमद, आज की अपनी पहली कहानी। पहली कहानी अहमद, ये एक नौजवान की कहानी। हुआ क्या कि ये नौजवान अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा है। रात का तकरीबन ये समझ लो कि कोई 2-2:30 बजे का टाइम है और धुंध पड़ी हुई, बला की ठंड है। ये गाड़ी लेके जा रहा है। अचानक इसकी गाड़ी का अगला टायर बस्ट होता है। अब जब टायर ब्लास्ट हुआ तो इसने गाड़ी साइड में लगाई है। दूर तक कोई नहीं है, कोहरा पड़ा हुआ है। ये गाड़ी से उतरा, इसने देखा कि टायर चेंज करना पड़ेगा। अब इसने जब इधर उधर नज़र मारी तो दूर तक कोई भी नहीं। ये समझ गया कि मुझे अकेले ही जैक लगाना है और अकेले ही सारे काम करने हैं। अब ये क्या देख रहा है कि जहाँ इसकी गाड़ी का टायर बस्ट हुआ है वहाँ सामने ही कब्रिस्तान है अहमद। कब्रिस्तान के करीब इसकी गाड़ी ख़राब है। अब इसने जैक निकाला, टायर निकाला। जैक लगाने के बाद, टायर वायर लगाने के बाद बिल्कुल टायर नट टाइट ही कर रहा था तो क्या देख रहा है कि सामने एक शख्स है, तकरीबन कोई 65 से 70 साल की उम्र का बूढ़ा आदमी। वो ज़मीन में कोई चीज़ टटोल रहा है, ढूंढ रहा है। जहाँ इसका टायर पंचर हुआ है वहीं पे ये सामने देखता है हाँ, कि एक बुजुर्ग शख्स ज़मीन पे कुछ ढूंढ रहा है। इसने देखा कि शायद इनकी कोई चीज़ गिर गई है जो इन्हें मिल नहीं रही। तो इसने अंदाज़ा लगाया कि ये शायद इनकी बीनाई भी कमज़ोर है। अहमद, गाड़ी के टायर वायर इसने टाइट कर लिए। अब ये 2 कदम 3 कदम चल के उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या हुआ हजरत? उन्होंने कहा, मेरी ऐनक नहीं मिल रही। ऐनक उनकी गुम हुई थी। ऐनक गुम हो गई थी। अब जब इसकी नज़र पड़ी तो ऐनक उनके पैरों के पास पड़ी हुई है। इसने जाके वो ऐनक उठाई। अहमद, ऐनक उठा के वो उनके चेहरे तक लेके जा रहा है कि मैं लगा दूं। ये ऐनक उठाई और जैसे ही चेहरे तक लेके गया है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो शख्स जिसके लिए ये ऐनक इसने उठाई है, उस शख्स का सर नहीं है। इसने देखा और एकदम चीख मारी है। चीख मारी तो इसको एक आवाज आई कि बेटा, मिल गई ऐनक। अब जो इसने पीछे घूम के देखा तो वही बूढ़ा जो ऐनक ढूंढ रहा था वो उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसका सर है। उसका सर है। और अभी जो इसने देखा कि सर नहीं है, वो कहाँ गया? वो शख्स उसके सामने जो खड़ा हुआ था, जिसका सर नहीं था, जिसको देख के ये चीखा है, वो गायब हुआ है और उसको पीछे से आवाज आई है, मिल गई ऐनक। अहमद जब इसने पीछे घूम के देखा तो बोला, हाँ मिल गई ऐनक। उसने उसको ऐनक दी है अहमद, और ये सोच रहा है कि ये क्या हुआ। गाड़ी में बैठा, सलफ मारा और सीधा घर पहुंचा। अब घर पहुंचने के बाद अपने आप से बात कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इसके दिमाग में आया कि यार मैं कब्रिस्तान के बाहर था, हो सकता है कि शायद मेरा वहम हो। अच्छा, तो ये इसने अपना वहम समझा। और कब्रिस्तान के बाहर से गुजरा है तो ऐसे ख्यालात भी आते हैं। बिल्कुल। तो उसने यही सोचा कि ये भी एक ख्याल होगा, मेरा वहम हो सकता है। अब क्या हुआ कि इसने कहीं अप्लाई किया हुआ था नौकरी के लिए। एक दिन गुजरा, इसके घर लाइटर आ गया। अहमद, नौकरी का जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो इसके पास आया घर पे। इसने देखा, कंपनी पहुंचा, ज्वाइनिंग की, नौकरी पे चढ़ गया, नौकरी कर रहा है। 3 दिन हुए इसको वहां कंपनी में ज्वाइनिंग किए हुए। 3 दिन के बाद ये क्या देख रहा है कि कंपनी में सफाइयाँ हो रही हैं, यानी एक्स्ट्रा सफाइयाँ हो रही हैं, शीशे साफ हो रहे हैं, फर्श पे पोछा लग रहा है, सब हो रहा है। ये पहुंचा, बोला भाई खैरियत, आज कोई ख़ास मेहमान आने वाला है। तो कंपनी के जो लोग थे
उन्होंने कहा आज ऑनर आने वाले हैं, यानी जो कंपनी के मालिक हैं वो आज तशरीफ ला रहे हैं। इसने कहा चलो अच्छी बात है यार, इस बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि ये तो भी नया नया आया है कंपनी में। अहमद, कोई आधा घंटा गुजरा होगा। आधे घंटे गुजरने के बाद गाड़ियाँ आना शुरू हो गई। 2 गाड़ियाँ गुजरी, तीसरी गाड़ी आके खड़ी हुई गेट के पास। अब वो गेट के पास जो आके गाड़ी रुकी है उसमें से वो कंपनी का ऑनर उतरा है अहमद। अब जब ऑनर उतरा तो सब ने तालियां बजाना शुरू कर दी, ये भी उनमें खड़ा हुआ तालियां बजा रहा है। अब जब इसकी नजर पड़ती है किस पर? मालिक पर। तो जानते हो ये क्या देख रहा है? क्या? ये देख रहा है, ये वही शख्स है जिसको मैंने ऐनक उठा के दी थी। कंपनी का जो मालिक है, हाँ, वो वही शख्स है जिसको ऐनक ढूंढ के दी थी कब्रिस्तान के बाहर। बिल्कुल, ये वही शख्स है। और वो शख्स जो भी गाड़ी से मालिक उतरा है, उसने इसको नजर भर के देखा और हल्का सा मुस्कुराया और कंपनी के अंदर चला गया, यानी अपने रूम में जाके वो बैठ गया। अब ये क्या सोच रहा है कि हाँ मेरा वहम सही था, वो मेरा वहम ही था। क्यों? कि ये तो कंपनी के मालिक हैं जो मुझे वहां नजर आए थे। वो जो सर वाला सीन देखा था इसने कि उसके धड़ पे सर नहीं था, वो वहम समझ रहा है अपने आप को कि वो मेरा वहम ही था, क्योंकि अभी देख लिया ना मालिक तो अंदर गए। हाशमी साहब अपने रूम में चले गए, वो अपने ऑफिस में जाके बैठे। हाशमी साहब बैठे, उन्होंने बेल बजाई और इसको बुलवा लिया। किसको? इस लड़के को, जमशेद नाम है इसका। हाँ। कि भाई जमशेद को बुलाओ। जमशेद अंदर आया, आके खड़ा हुआ। तो जमशेद से हाशमी साहब पूछ रहे हैं कि भाई मुझे पहचाना? तो जमशेद ने कहा सर मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि रात के उस पहर मैंने आपको आपकी ऐनक ढूंढ के दी थी। बोले हाँ, मैं भी आते ही तुम्हें पहचान गया था कि तुम वही हो जिसने मुझे ऐनक ढूंढ के दी थी। तुम ये बताओ काम वाम कैसा चल रहा है? हाशमी साहब ने उससे पूछा। बोला सर ठीक चल रहा है। बोला कोई तकलीफ़, कोई टेंशन? बोला नहीं सर कोई टेंशन नहीं। बोला भाई किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ हो तो बिला झिझक तुम मुझसे कह सकते हो। बोला सर शुक्रिया। बोला ठीक है ओके। चले गए। जिंदगी रूटीन पे आ गई, काम हो रहा है। अब क्या हुआ अहमद? 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद हाशमी साहब की फिर आमद होती है कंपनी। 3 दिन के बाद हाशमी साहब दोबारा आए। अब जब दोबारा आए हैं तो आते ही वो सीधा अपने रूम में चले गए, अपने ऑफिस में जाके बैठ गए। ऑफिस में बैठे और जाते ही बेल बजाई और कहा कि जमशेद को भेजो। वही लड़का जमशेद को बुलवाया। जमशेद इनके पास गया। जमशेद से कह रहे हैं हाँ भाई सब खैरियत है? बोला सर बिल्कुल खैरियत है। बोला मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि भाई और कौन कौन रहता है यहाँ तुम्हारे साथ? इसने बोला सर यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। मेरी फैमिली दूसरे शहर में रहती है और मैं यहाँ जॉब के सिलसिले में अकेला रहता हूँ। बोला अच्छा, अच्छी बात है कि तुम अकेले रहते हो, अपनी फैमिली के लिए तुम इतना करते हो। तो एक काम करो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम आज रात का डिनर मेरे साथ करो तो क्या मुमकिन है? अब क्योंकि वो तो एम्प्लॉय है, उसने कहा कि मेरा मालिक मुझसे कह रहा है कि भाई मेरे घर पे आके तुम खाना खाओ तो मैं कैसे मना करूँगा। इसने बोला सर बिल्कुल, आप अगर मुझे इस काबिल समझते हैं तो मैं बिल्कुल आपके घर आऊँगा, आज का खाना आपके साथ में है। बोला ठीक है। ये बात हुई, हाशमी साहब निकल गए, ऑफिस टाइम ख़त्म हुआ। अब रात में क्या है कि हाशमी साहब ने इसको लोकेशन सेंड की है कि तुमने यहाँ आना है वो डिनर के लिए। अब इसने रात को तैयार वैयार हुआ है। अब यह हाशमी साहब के घर जाने के लिए निकला। इसने लोकेशन ऑन की। अब जब लोकेशन ऑन की है तो ये लोकेशन में क्या देख रहा है? जो रास्ता इसे बता रहा है अहमद, वो रास्ता तो किसी कच्ची बस्ती का बता रहा है। जबकि हाशमी साहब तो, इसके दिमाग में तो यही है कि मेरे सेठ हैं हाशमी साहब, ग्रेसफुल होगा, घर होगा, बंगला, घर में स्विमिंग पूल होंगे, बहुत बड़ा घर होगा, ये यही सोच रहा है। लेकिन जो लोकेशन आई है वो है कच्ची जगह की। तो ये उस लोकेशन को देखता हुआ जा रहा है तो क्या देख रहा है कि दोनों साइडों पे कच्चे कच्चे घर बने हुए हैं अहमद। तो ये सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैं गलत चला गया हूं लोकेशन से। इसने कॉल की अपने बॉस को, यानी हाशमी साहब को।
कि सर जो लोकेशन आपने मुझे भेजी है, मैं हूं तो उसी लोकेशन पर, लेकिन मैं यहां क्या देख रहा हूं, बजाय इसके कि यहां चारों तरफ बंगले बने होते, यहां तो चारों तरफ कच्चे घर बने हुए हैं। तो हाशमी साहब जानते हो क्या कह रहे हैं? क्या? कह रहे हैं हाँ तुम सही आ रहे हो, और इस वक्त तुम कहां खड़े हो? उसने पॉइंट बताया कि सर इस वक्त तो मैं यहां खड़ा हूं। कह रहे बिल्कुल सही खड़े हो, 2 मिनट की और ड्राइव करोगे मेरे घर पहुंच जाओगे, बल्कि तुम आओ तो मैं तुम्हें अपने घर के बाहर ही मिलता हूं। हाशमी साहब कह रहे हैं ये बड़ा इसका सीना चौड़ा हो गया कि यार मेरा मालिक मेरे लिए बाहर खड़ा हुआ। ये गया अहमद उसी सिमत जो लोकेशन थी। अब जब ये लोकेशन पे जाके इसने गाड़ी रोकी है तो वो क्या देख रहा है कि एक छोटा सा घर है अहमद, जो टूटा फूटा सा है, और उसके बाहर हाशमी साहब खड़े हुए हैं। इसने जाके गाड़ी रोकी, नीचे उतरा, हाशमी साहब से सलाम दुआ हुई। हाशमी साहब ने कहा कि आ जाओ, अंदर ले गए। अब जब अंदर ले गए तो इसकी समझ में नहीं आ रहा कि यार इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और वो रहता यहां है। अंदर जाके बैठा हुआ है। अब हाशमी साहब ने इससे पूछा कुछ परेशान लग रहे हो? इसने बोला नहीं सर। बोला हाँ मुझे मालूम है तुम परेशान लग रहे हो, खैर तुम टेंशन ना लो, मैं ये तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। हाशमी साहब कह रहे हैं मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं भी घर में अकेला ही रहता हूँ। कितना अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, क्योंकि भाई आज तुम मेरे मेहमान हो, लिहाजा आज तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें मैं अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगा। इसने बोला सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? बोला नहीं कुछ नहीं, तुम सिर्फ बैठो। अहमद, हाशमी साहब किचन में गए और वो कुकिंग में मसरूफ हो गए। बुलाया है ना खाने के लिए, किचन में लग गए वो। अब ये बैठा हुआ सोच रहा है कि यार ये कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। इसे प्यास लगी, इसने सोचा यार बजाय इसके कि मैं हाशमी साहब से कहूं कि पानी पिला दो, पानी तो मैं खुद भी उठ के पी सकता हूं। ये उठा और ये फ्रिज की तरफ जा रहा है। फ्रिज की तरफ पहुंचा है अहमद, जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला है इसने, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि फ्रिज खोलते ही फ्रिज के अंदर एक सर रखा हुआ है, और वो सर किसका है? वो सर हाशमी साहब का है। वाह, फिर से वही वाकया रिपीट हुआ। रिपीट हो रहा है। इसने फ्रिज का दरवाजा बंद किया और जोर से चीखा। जब चीखा है तो पीछे से इसको आवाज आई। क्या हुआ अहमद? हाशमी साहब की आवाज कि क्या हुआ? अब जो ये घूमा है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? कि धड़ तो है मगर उसका सर नहीं है। सर फ्रिज में? सर फ्रिज में है। और ये चीख मार के बेहोश हो गया अहमद, गिर गया। जब गिर गया, एक दिन पूरा गुजर गया। जब दूसरा दिन हुआ तो जानते हो इसको कहां होश आया? कहां? इसको होश आया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में देख रहा है कि चारों तरफ डॉक्टर डॉक्टर खड़े हैं और मैं हॉस्पिटल में। इसने पूछा भाई मुझे यहां कौन लाया? कहने लगे भाई आपके बॉस आपको यहां एडमिट करा के गए। यानी हाशमी साहब? हाशमी साहब। ये सोच रहा है यार हाशमी साहब मुझे एडमिट करा के गए। अहमद, इसकी समझ में नहीं आ रहा। हॉस्पिटल से रिलीज हुआ, घर गया। घर गया तो 3 दिन ये ऑफिस नहीं गया, खौफ के मारे। इसको डर लगने लगा, लेकिन ये सोच रहा है कि जब तक मैं इस चीज का पता नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। अहमद, 3 दिन के बाद ये ऑफिस गया। अब जब ये ऑफिस गया तो लोगों ने इससे पूछा, जो कुलीग थे साथ के, कि भाई खैरियत, कहाँ थे? बोला यार कुछ नहीं, बस तबीयत सेट नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सब ठीक है? बोला हाँ सब ठीक है। अब ये अपनी सीट पे जाके बैठा है। बज़ाहिर तो अपने काम से बैठा है, लेकिन दिमाग इसका वहीं चल रहा है। ये क्या देखता है कि हाशमी साहब की गाड़ी आई, गाड़ी रुकी, हाशमी साहब उतरे और सीधा अपने रूम में चले गए अहमद। अब जब रूम में चले गए तो इसने क्या सोचा कि यार बजाय इसके कि हाशमी साहब मुझे बुलवाएंगे, नहीं, पता नहीं कब बुलवाएंगे। अहमद ये अपनी सीट से उठाए और सीधा हाशमी साहब के रूम में। इसने दरवाज़ा नॉक किया। हाशमी साहब ने कहा कि कौन है, आ जाओ। इसने दरवाज़ा खोला तो ये अंदर गया। हाशमी साहब इससे कह रहे हैं कि मुझे मालूम था तुम ज़रूर मिलने आओगे। बोला सर मिलने क्यों ना आता आपसे?
आप सिर्फ मेरी एक कंफ्यूजन दूर कर दें। जमशेद कह रहा है हाशमी साहब से, यानी अपने सेठ से। सेठ ने पूछा क्या? बोला सर मुझे ये बताइए कि जब पहली बार मैंने आपको देखा, यानी जो चश्मा मैंने आपको उठा के दिया, तो उस वक्त जब मैंने आपको देखा तो आपका सर नहीं था। मैं ये समझा कि मेरा वहम होगा, सामने कब्रिस्तान है, हो सकता है कुछ भी हो जाए। अपना वहम समझ के मैं उस बात को भुलाना चाह रहा था, तो आपने मुझे घर पर डिनर के लिए बुला लिया। अब जब मैं डिनर के लिए आया तो सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने आपको जब दोबारा आपके घर में देखा तो भी आपका सर नहीं था, खाली धड़ था। मुझे बताइए माजरा क्या है? तो जानते हो हाशमी साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं तुम्हें इतना उलझने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं मेरे पास। लेकिन तुम ये बताओ, अगर तुम ये सब जानना ही चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। इसने बोला सर कहाँ जाना पड़ेगा? इस हाशमी साहब कह रहे हैं क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कह रहे नहीं सर भरोसा तो है, क्योंकि ये समझ गया है कि अगर इस शख्स ने मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना होता तो न जाने कब का पहुंचा देता। अब ये दिलेर हो गया, थोड़ा दिलेर हो गया, सब पूछ मतलब कुरेदना चाह रहा है ना, क्या है कि है क्या? कह रहा ठीक है सर मैं चलूंगा। बोले ठीक है, ऑफ होने के बाद तुम मेरे साथ चलोगे। कंपनी ऑफ टाइम हुआ, हो गया। अब ये तकरीबन कंपनी से निकलते निकलते इनको रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया है। हाशमी साहब ने इसको अपने साथ बिठाया और सीधा लेके जा रहे हैं इसको अपने साथ। ये बैठा हुआ है। अब गाड़ी रवा धवा है और गाड़ी जानते हो जाके कहाँ रुकी? हाँ। हाशमी साहब ने वो गाड़ी ले जाके उस कब्रिस्तान के बाहर रोकी जहां उसकी गाड़ी का टायर बस्ट हुआ था। पहली दफा जहां मिले थे हाशमी साहब। इसने कहा कि सर ये तो वही जगह है जहां आपकी मेरी पहली मुलाकात हुई थी। बोले हाँ इसीलिए तो तुम्हें यहां लाया हूं, आओ नीचे उतरो। नीचे उतरे। हाशमी साहब कहने लगे चलते रहो मेरे साथ। अब हाशमी साहब इसको कब्रिस्तान के अंदर ले गए हैं अहमद। कब्रिस्तान के जब सेंटर में पहुंचे हैं तो जमशेद से कह रहे हैं कि वो देखो सामने। अहमद कब्र पे कुतबा दिखा रहे हैं हाशमी साहब उस लड़के को, जमशेद को, कि वो देखो सामने। अब जब इसने देखा है वो कुतबे के ऊपर, तो जानते हो क्या लिखा है? क्या? कुतबे पे लिखा है हाशमी साहब, मरहूम हाशमी साहब। और मरे हुए जो डेट ऑफ जो लिखी हुई है, वफात की जो डेट थे वो लिखी हुई है 10 साल पहले की। 10 साल पहले की? 10 साल पहले हाशमी साहब का इंतकाल हो चुका, वो कुतबा बता रहा है। तो इसने कुतबे को पढ़ा और फिर हाशमी साहब को देखा। बोले ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? बोला मजाक नहीं है, तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। तो बोला ये हाशमी कुतबे पे लिखा हुआ है तो ये तो मर चुके हैं। तो जानते हो हाशमी साहब क्या कह रहे हैं? क्या? तो मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूं? इसने बोला क्या मतलब, आप जिंदा नहीं हैं? इसने कहा नहीं मैं जिंदा नहीं हूं। तो ये चीखने लगा। तो हाशमी साहब इससे कह रहे हैं कि सुनो। तो हाशमी साहब कह रहे हैं कि सुनो, यहां जितने भी लोग हैं इनमें से किसी को भी तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी, और नहीं यकीन तो शोर मचा के देख लो। ये हाशमी साहब को देख रहा है तो कह रहा है ऐसे ना। हाशमी साहब ने कहा कि ऐसे ना देखो, और हैरत में डालता हूं तुम्हें, आओ एक कदम और आगे मेरे साथ। अहमद 2 कदम और आगे लेके गए और आगे ले जाने के बाद जमशेद से कह रहे हैं हाशमी साहब कि अब नजर मारो। अब जब जमशेद ने कुतबा देखा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि कुतबे पे जमशेद का नाम लिखा हुआ है, यानी जो इनके साथ में है। यानी अब हाशमी साहब ने जमशेद को उसकी कब्र दिखाइए। जमशेद को जब कब्र दिखाई है तो जमशेद कह रहा है कि ये तो मेरी कब्र है, मेरी कब्र क्यों बनी हुई है जबकि मैं जिंदा हूं? तो हाशमी साहब कह रहे हैं ये तो तुम कह रहे हो कि तुम जिंदा हो, जबकि तुम भी जिंदा नहीं हो, तुम भी मर चुके हो। तो इसने कहा कि मैं मर चुका हूं? नहीं, मुझे यकीन नहीं। अहमद तो गोहरकन कब्रिस्तान में घूम रहा था, इसने गोहरकन को आवाज दी।
जोर जोर से आवाज दी तो हाशमी साहब इसको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जितनी चाहो आवाजें मारो। क्यों? कि तुम्हारी आवाज कोई सुनेगा नहीं। तो गोरगन इसकी आवाज नहीं सुन रहे? किसी की भी आवाज नहीं सुन रहा, क्योंकि ये दोनों उसको दिख ही नहीं रहे। हाशमी साहब ने कहा ना इसको तुम नजर आ रहे हो ना मैं नजर आ रहा हूं, क्योंकि हम दोनों मर चुके हैं। क्योंकि हम दोनों मर चुके हैं। अब क्या हुआ? ये जमशेद अपनी ही कब्र के पास बैठ के रोना शुरू हो गया। अहमद ये रो रहा है, धाड़े मार मार के रो रहा है। और हाशमी साहब से पूछा इसने कि अगर मैं मर चुका हूं तो मैं कब मरा हूं? तो जानते हो हाशमी साहब क्या कह रहे हैं? क्या? कि तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने पहली बार मुझे बगैर सर के देखा था। चश्मा ढूंढते हुए कह रहा तुम उसी दिन मर चुके थे, तुम्हें अटैक हुआ और तुम्हारी डेथ हो गई थी। यानी एक नौजवान की गाड़ी का टायर पंचर होता है। हाँ जी। फिर वहां पे उसको एक बुजुर्ग शख्स दिखते हैं। हाँ जी। वो उसको बिना सर के देखता है और वहीं पे उसको हार्ट अटैक आता है। वो वहां ही मर जाता है, उसी वक्त मर चुका है। लेकिन उसकी रूह ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो मर गया। और फिर उसको काफी दिनों बाद जाके पता लगता है कि वो मरा हुआ है। और वो मरा कैसे? बिना सर के देखा और हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक हो गया था ऐसे ही। और इसी तरह हाशमी साहब भी मरे हुए थे। बिल्कुल। ओह माय गॉड यार, ये जब कहानी ख़त्म होने लगी है तो तब मुझे समझ आई है। मतलब हाशमी साहब ने पहले अपनी कब्र दिखाई। हाँ जी। फिर ले जाके उसी की कब्र उसको दिखा रहे हैं। ओह माय गॉड। और वो सब कुछ जो हो रहा है वो फिजिकली नहीं हो रहा। हाँ जी। स्पिरिचुअली हो रहा है। मतलब कि वो रूहें आपस में बात कर रही हैं एक दूसरे से। दोनों रूहें हैं, दोनों आपस में बातें कर रही हैं। हमने देखा होगा अमूमन कि कहीं मैयत होती है तो लोग रो रहे होते हैं। हाँ। लेकिन ये कैसी मैयत है कि अपनी ही मौत पे मैं खुद ही रो रहा हूँ और मर गया हूँ तो मुझे पता ही नहीं चला। हाय हाय शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी। इस कहानी से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अहमद आज की अपनी दूसरी कहानी। अहमद ये कहानी मालगाड़ी की है। ट्रेन में मालगाड़ी भी होती जिसमें साजो सामान जाता है, उससे पैसेंजर नहीं होते, सिर्फ मालगाड़ी होती है। अच्छा, मालगाड़ी के साथ क्या होता है कि मालगाड़ी के साथ एक तो वो होता है जो इंजन मास्टर होता है, ट्रेन चला रहा है। एक उनके साथ उनका असिस्टेंट होता है। हाँ। जो उनको असिस्ट कर रहा होता है। हुआ क्या, ये मालगाड़ी अपनी पटरी पर रवा दवा है और बारिश हो रही है, बला की अहमद बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और ट्रेन चकरधम चली जा रही है। अब जहां से इस ट्रेन को गुजरना है अहमद, वो रास्ते बड़े खतरनाक हैं। यानी इस रास्ते में पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, एक बेअबान सफर है मीलों का। तो ऐसे ही जंगल के दरमियान ये गाड़ी जो है रवा दवा है, ट्रेन मालगाड़ी। अब क्या देखिए, जो ड्राइवर जो इंजन मास्टर है वो जो चला रहा है, इसने क्या देखा कि इसे दूर रेड लाइट नजर आ रही है। यानी इसको सिग्नल मिल रहा है कि आप आगे नहीं जाएंगे। इसने इमरजेंसी ब्रेक लिया है। जब ब्रेक लिया तो गाड़ी के जो पहिए हैं उससे चिंगारियां निकल रही हैं। ट्रेन रुक गई अहमद। अब ये इस आसरे में है कि भाई अभी तो रेड है, ग्रीन होगी तो हम बढ़ेंगे। ये रुके हुए हैं अहमद। और बारिश हो रही है भला की, और रात का तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम है अहमद। ये दोनों ड्राइवर भी और असिस्टेंट भी ये साथ बैठे हुए हैं। अब जब इन्होंने देखा 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, तो वो जो ड्राइवर जो था मेन, उसने कहा अपने असिस्टेंट से कि देखो भाई जैसे ग्रीन हो जाए तो मुझे उठा देना, मैं ज़रा कमर सीधी कर रहा हूँ। उसने बोला बारिश की वजह से कितना टाइम लगेगा, हो सकता है आगे कोई काम हो। तो वो जो ड्राइवर मैन था वो लेट गया है अहमद। अब ये जो असिस्टेंट है ये आगे बैठ गया है वो ड्राइवर वाली सीट के ऊपर कि जैसे क्लियर होगा मैं इसको उठा दूंगा। ये देख रहा है, सामने इसकी नज़र है अहमद। याद रहे रात का टाइम है, चारों तरफ अंधेरा है और दूर वो रेड लाइट नज़र आ रही है जिसने इनको रोक रखा है।
और ये बैठा हुआ है सीट पर, और इनके पास यानी जो इंजन में बैठे हुए हैं इनके पास एक जलती हुई लालटेन रखी हुई है। ये क्या सुनता है कि जो इसका असिस्टेंट है इसने आवाज महसूस की कि कोई खिड़की नॉक कर रहा है, खिड़की नॉक कर रहा है। इसने लालटेन उठाई, लालटेन उठाने के बाद ये लालटेन खिड़की की तरफ लेके गया है अहमद, और खिड़की इससे पहले कि ये खोलता इसने देखा कि बाहर की जानिब एक बुढ़िया है जो भीगी हुई है और बाल बाल उसके तर हुए हैं, यानी बारिश हो रही है। तो इसने सोचा कि शायद कोई औरत है, इसने थोड़ी सी खिड़की नीचे की अपनी, तो वो जो औरत बाहर खड़ी है उसने उससे कहा कि मैं बहुत तंग हूं और बहुत भूखी हूं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिल जाएगा अहमद? इसने सोचा हमदर्दी के तौर पे कि हाँ यार बारिश हो रही है और है भी औरत, ये खाने के लिए, खाना का टिफिन उठाने के लिए जैसी झुका है अहमद, तो बजाय इसके कि खाना उठा लेता वो बर्तन इससे गिर गए। अब जब बर्तन गिरे तो बर्तन के गिरने की वजह से वो जो उसका ड्राइवर था वो उठ गया, शोर से उठा। इसने उठा और जैसे खिड़की पे उसकी नजर गई ड्राइवर की, वो उठा और उसने फौरन खिड़की बंद की धड़ करके और अपने असिस्टेंट को डांटने लगा, तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या करने लगा था तू? उसने बोला मैं क्या करने लगा था, वो औरत भूखी थी, मैं तो उसको खाना देने लगा था। तो जानते हो ड्राइवर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बेवकूफ, उसको खाना दे रहा था। जरा सोच कि हम इस वक्त कहां पर बैठे हैं जमीन से। इसने बोला हाँ तकरीबन कोई 12 फीट ऊपर है हम जमीन से। मालगाड़ी ऊंची? हाँ, कह रहा है मैं 12 फीट ऊपर हूं। तो वो कौन सी औरत थी जिसका सर तेरे बराबर आ गया अहमद? अब जब इसने ये बात सोची कि हाँ यार औरत अगर नीचे खड़ी होती तो मुझे उससे यूं बात करनी पड़ती, जबकि मुझे यूं बात नहीं करनी पड़ी, मुझे तो बात यूं करनी पड़ी, तो वो औरत कितनी ऊंची होगी अहमद? ड्राइवर ने बोला तू हट इधर से, इसको हटाया। अभी वो रेड है, वो जो लाइट जो जल रही थी वो अभी तक रेड है। इसने बोला ऐसी तेजी में जाए, यहां से निकल। अहमद इंजन स्टार्ट किया और दौड़ा दी गाड़ी, सिग्नल तोड़ के निकल, सिग्नल तोड़ के वो निकला अहमद, और स्पीड मारी उसने ट्रेन को। ट्रेन चलती जा रही है, चलती जा रही है अहमद, बारिश बला की हो रही है। अब क्या देख रहे हैं, तुमने देखा होगा कि रात को जब ट्रेन चल रही होती है तो ट्रेन की जो हेडलाइट होती है वो बहुत तेज होती है। ड्राइवर ने देखा कि पटरी के ऊपर कोई कार खड़ी हुई है। इसने गौर से देखा कि अरे ये सोच रहा है कि शायद कोई क्रॉस मारना चाह रहा था और पटरी पे फंस गया। इसने फिर ब्रेक लिया अहमद, इसने फिर इमरजेंसी ब्रेक लिया और वो पहियों से चिंगारियां निकल रही हैं। ट्रेन जाके रुकी है, बिल्कुल उस कार के करीब जाके ट्रेन रुक गई अहमद, और ये हॉर्न मार रहा है कि शायद हटाओ, गाड़ी हटाओ। हटाएगा कौन? ये देख रहे हैं कि यार हॉर्न भी काम कर रहा है और ये सुन नहीं रहा। इसने अपने असिस्टेंट से कहा कि देखो जाके। वो असिस्टेंट उतरा, नीचे उतरा, गाड़ी के करीब गया, तो गाड़ी के करीब जाके वो जो असिस्टेंट है जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि स्टीयरिंग पर एक खातून जिसका मुंह नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ बाल नजर आ रहे हैं अहमद, वो स्टीयरिंग पर पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पीछे से हिट किया हो और वो गाड़ी भी डैमेज है, एक्सीडेंट वाली गाड़ी है। क्योंकि औरत को तो होश में है ही नहीं, वो भी जो स्टीयरिंग पर है उसका जाहिर हो रहा है कि वो मैयत में, समझ लो मर गई है। अब इसने अपने जो ड्राइवर था उसको इशारा किया कि आप भी नीचे आ जाओ। वो भी नीचे आया, उसने आके सारी सूरत हाल देखी। तो अब इन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं, हम दोनों ही हाथों से धक्का लगा के इसको पटरी से तो हटाएं। अब दोनों पुश कर रहे हैं, वो गाड़ी हिल नहीं रही है, जोर लगा रहे हैं, वो गाड़ी हिल नहीं रही। अचानक क्या देखते हैं कि वो गाड़ी ऐसे पुश हुई है जैसे किसी तीसरे ने हाथ लगाया हो, और वो हाथ नहीं, यानी इन्होंने ये महसूस किया कि हम सिर्फ पुश कर रहे हैं और वो पूरी गाड़ी कोई धकेल रहा हो। अब जो कोई गाड़ी धकेल रहा है तो जानते हो वो कौन है? कौन? वो जो गाड़ी को धक्का दे रहा है कोई और नहीं, वही औरत, वो बुढ़िया जिसने इससे खाना मांगा था।
इन दोनों की नजर पड़ी कि अरे ये तो गाड़ी को धक्का लगा रही है। अहमद चीख मार के दोनों जंगल में भागे, ट्रेन भी छोड़ी, गाड़ी भी वहीं छोड़ी, और ये दोनों जंगल की तरफ सरपट भाग रहे हैं, बुरी तरीके से गिरते पड़ते हुए भाग रहे हैं। भागते भागते जब इनको 20-25 मिनट हो गए भागते हुए, हाँफने लगे, बारिश हो रही है। इन्होंने क्या देखा कि दूर कोई लाइट है, लालटेन की लाइट है जो इन्हें नजर आ रही है। इन्होंने अंदाजा कर लिया कि ये कोई घर होगा। ये दौड़ते हुए उस घर की तरफ पहुंचे। अहमद घर की तरफ पहुंचे, घर का दरवाजा बजाया। अब जब दरवाजा बजाया तो अंदर से एक साहिब आए। बोला हाँ। बोले जी मुसाफिर हैं। बोले इतनी बारिश में? बोला हमें अंदर आने का नहीं कहोगे? बोले हाँ हाँ आ जाओ। उसने इन्हें अंदर बुला लिया। अहमद अंदर बुला लिया। बोले बैठ जाओ। बैठ गए। अब उस आदमी ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं ट्रेन का ड्राइवर हूँ, ये मेरा असिस्टेंट है। बारिश की वजह से चूं कि आगे रास्ते का पता नहीं कितना ख़राब हो, लिहाजा हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बारिश हल्की हो जाए तो हम फिर निकल जाएंगे। उसको कोई बात बताई नहीं इन्होंने, सब अंडरस्टूड रखा, सिर्फ ये बहाना किया कि बारिश हल्की होगी तो हम निकल जाएंगे। उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। उसने कहा ठीक है आप बैठे, मैं आपके लिए कावा बना के लाता हूँ। ये दोनों बैठ गए। ये आदमी उठा और अंदर गया। अंदर गया और 1 मिनट के बाद बाहर आ गया। बाहर आके बैठ गया तो अंदर किचन में आवाजें आ रही हैं जैसे कोई किचन में काम कर रहा हो। तो इन दोनों ने पूछा इस शख्स से कि आपके अलावा कोई और भी रहता है इस घर में? इसने कहा हाँ, मेरी वालदा मेरे साथ रहती हैं, मेरी अम्मी है। बोले अच्छा। तो बोला कावा अम्मी बना रही हैं? उसने कहा नहीं, कावा मैंने कहा था लेकिन अम्मी ने कहा कि आप मुसाफिर हो, पहले खाना खाओ, तो अम्मी खाने का इंतजाम कर रही हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, कह रहे यार बड़े हमदर्द लोग हैं यार, बहुत शुक्रिया भाई आपकी बड़ी मेहरबानी। अहमद इतनी बात हुई है, ये दोनों बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरा अपना जिस्म खुश्क किया है। इसी दौरान एक ट्रे के अंदर एक बुढ़िया खाना लेके आ रही है। वो खाना लेके आई और उसने आके जैसे खाना रख के अब जैसे ही इनके IQ मिले हैं अहमद, तो जानते हो वो कौन है औरत जो खाना लाई है? कौन? वो औरत वही बुढ़िया है जो खाना मांग रही थी। ये वही बुढ़िया है जिसने गाड़ी को धक्का लगाया। अहमद ये दोनों खाना तो क्या खाते, ये दोनों चीख मार के उठे। अहमद उठे और दरवाजे की तरफ भागने लगे। और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे हैं तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं वो शख्स जो इनको कावा पिलाता, वो शख्स जो इनको खाना खिलाना चाह रहा था, वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है। अहमद बाहर नहीं जा सकते। उन दोनों से कह रहा है कि तुम बाहर नहीं जा सकते। और वो जो अंदर बुढ़िया मौजूद है वो इन दोनों से क्या कह रही है? कह रही है कि मैं अगर तुम्हें मारना चाहती तो मैं वहीं मार देती। कहां? जहां तुमने ट्रेन रोकी थी, जहां मैंने तुमसे खाने का कहा, मैं तुम्हें वहीं मार देती। और अगर मारना चाहती तो मैं तुम्हें वहीं मार देती जहां पर मैंने गाड़ी को धक्का लगाया है। लेकिन नहीं, मुझे मालूम था तुमने आना मेरे पास ही है और मेरे ही घर में मेरे हाथों मरोगे। समझ रहे? उसने कहा कि तुम मेरे ही घर में मेरे ही हाथों मरोगे। अहमद फिर क्या था? फिर क्या हुआ? अब जब वो दरवाजे पर खड़ा के बाहर नहीं जा सकते अहमद, रात गुजरी। अब जब रात गुजरी, जब दिन निकला तो छानबीन शुरू हो गई कि भाई ट्रेन निकली हुई है और अब तक जगह पर पहुंची नहीं, लोकेशन पर। जब ढूंढ मची तो ट्रेन का पता चला कि वो किसी जंगल के बीच में खड़ी हुई है। जब इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंची तो खाली मालगाड़ी मिली अहमद, न ड्राइवर मिला, न उसका असिस्टेंट मिला और ना ही जंगल में कोई घर मिला, सिर्फ मालगाड़ी मिली बस। यानी उस बुढ़िया और उसके बेटे ने उनको मार दिया। बिल्कुल। वैसे यार ये जो मालगाड़ियों को अक्सर गुजर होता है ट्रेन का, वैसे तो शहर से गुजरती हैं लेकिन समटाइम ऐसे पैचेस भी आते हैं जो जंगल के होते हैं। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर
कहीं बीच जंगल में, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, कि अगर ट्रेन ख़राब हो जाए खुदा ना खास्ता, या किसी वजूहात के बिना पर अगर बीच जंगल में अगर ट्रेन रुक जाती है, तो याद रखें ना तो अपनी खिड़की खोलनी है और ना ही अपना दरवाज़ा ट्रेन का खोलना है, और ना किसी अजनबी पर भरोसा करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है अहमद। क्योंकि अब आप देखें ना कि वो बुढ़िया उस जंगल में कर ही क्या रही है, क्या ये भी कर तो आप रही सोचें। हाँ जी, ओह हा, बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी शेख साहब। थैंक यू। और वैसे चुड़ैलों को लेके जो कॉन्सेप्ट है ना, उनमें एक ये बुढ़िया चुड़ैल का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। ऐसा ही अक्सर जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपको टूरिस्ट जो होते हैं वो बताते हैं हाँ कि हमने जो चुड़ैल को देखा है जिस रूप में, हाँ। वो बुढ़िया के रूप में देखा है अमूमन जो देखा है। और पिच्छल पेरी भी एक होती है, एक काइंड ना, वो भी। लेकिन वो लोग कभी कभी कह रहे होते कि यार पहले पैर देख लेते, तो वो ऐसा भी होता है कि पैर भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो पूरी लॉन्ग मैक्सियों में भी है। एक मिसाल है कि पैर कैसे देख लोगे, उससे थोड़ी कहोगे भाई अपने पैर दिखाओ उठा के, ऐसा नहीं है। हाँ, तो खुद एहतियात की जाए। हाँ, खुद एहतियात की जाए, और बस किसी यार अजनबी पे भरोसा नहीं किया जाए, हालात ऐसे हैं नहीं। हाँ जी, बहुत मज़ा आया शेख साहब, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज थी आज क्या की। बात। और पूरी रात मेरी डर के गुजरेगी। और जाते जाते अपनों से कोई बात, और जाते जाते अपने प्यार करने वालों को एक बात कहता हुआ जा रहा हूँ, सबके लिए है ये बात, कह रहा हूँ कि खुद को हमेशा खुश रखें, खुद को हमेशा खुश रखें, पुरएतमाद रखें, पुरसुकून रखें, अपना साथ कभी ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि आपको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या बात अपना है, बहुत ज्यादा ख्याल आपको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।